नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नवम भाव के स्वामी यानी कि नवमेश के बारे में, जिसे हम भाग्येश भी कहते हैं। कुंडली का नवम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान माना गया है। हालांकि कुंडली के सभी भाव इंपॉर्टेंट हैं, पर नवम भाव त्रिकोण स्थानों में से एक स्थान है, जिन्हें हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। यहां से हम हमारे भाग्य को देखते हैं। जितनी भी ब्लेसिंग हम अपने साथ लेकर आए हैं, उनका स्थान है ये। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसके सारे काम बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भाग्येश बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जीवन में अत्यधिक मेहनत और संघर्ष करते हैं, लेकिन वैसी सफलता उन्हें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और कुछ लोग कम प्रयासों में ही अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भाग्य भाव और भाग्येश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका रोल आता है। तो आज हम इसी के ऊपर ओवरऑल चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नवम भाव के स्वामी यानी कि नवमेश के बारे में। और उसके बाद देखेंगे कि नवमेश या भाग्येश जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठते हैं तो ये कैसा प्रभाव देते हैं, किस भाव में ये अच्छे प्रभाव देंगे और किस भाव में ये बुरे प्रभाव देंगे, और ऐसे बुरे प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ आप जीवन में कितने भाग्यशाली होंगे, आपका आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, और किन क्षेत्रों से संबंधित आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, यानी भाग्येश आपकी कुंडली में किस भाव में बैठकर किन क्षेत्रों से संबंधित आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, इसे भी हम जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है आज नवमेश आपके भाग्य का स्वामी। साथियों, आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका आपको नजर आ रही होगी, और कुंडली में जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का नवम भाव कहलाता है, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। और इस भाग्य स्थान से, नवम भाव से, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जिनमें से है धर्म, यानी आपका रिलीजन जो है उसे देखते हैं। जो आपका व्यवहार करने का तरीका है, चाहे आपका, अब धर्म से यहां पर मतलब रिलीजन से नहीं है, जो आपका कार्य है उसमें आप कितने सत्य का साथ देते हुए आगे चलते हैं, तो वो धर्म कहा गया उसको। तो ये है नवम भाव, आपका अध्यात्म है नवम भाव, यानी कि आपका क्योंकि ईश्वर का स्थान कहा गया इसे, तो ये अध्यात्म का भाव है। परंपराओं, रीति रिवाजों, जिन परंपराओं में आपने जन्म लिया, जिन रीति रिवाजों में आपने जन्म लिया, जिन रिलीजन में आपने जन्म लिया है, उससे संबंधित जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका स्थान है ये। गुरु का स्थान कहा गया है इसे। पिता का स्थान नवम भाव को माना जाता है। साथियों, वैसे तो ये कंफ्यूजन है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर दशम भाव को भी लेते हैं और नवम भाव को लेते हैं। नवम भाव पौराणिक जो हमारे ऋषि मुनि थे, नवम भाव को पिता का स्थान कहा गया, और आगे चलकर अभी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में दशम स्थान को पिता का स्थान लेते हैं। परंतु कहीं ना कहीं नवम भाव ही हमें पिता का स्थान लेना चाहिए। तो नवम भाव पिता का स्थान है, गुरुओं का स्थान है हमारे। लंबी यात्राओं को नवम भाव से जोड़ा गया, विदेश यात्राओं को नवम भाव से देखा जाता है। न्याय का स्थान, जैसा कि मैंने बताया, धर्म का स्थान, तो कहीं ना कहीं धर्म कनेक्टेड है न्याय से, तो न्याय का स्थान कहा जाता है इसे। आने वाले जन्म को हम यहां से देखते हैं। साथियों, हमारा पूर्व जन्म पंचम भाव है, जिस जन्म में हम अभी चल रहे हैं, ये हमारा लग्न है, इसे दर्शाते हैं। और आने वाला जो जन्म है वो हमारा नवम भाव कहा जाता है। उच्च शिक्षा को भी हम नवम भाव से देखते हैं, यानी भावात भावम की अगर हम सिचुएशन लगाएं तो पंचम से पंचम भाव, पंचम भाव आपकी एजुकेशन का है, और पंचम से पंचम ये भी शिक्षा का भाव माना गया। तो उच्च शिक्षा का जो भाव है उसे नवम स्थान को हम मानते हैं। समाज की स्वीकृति, जो सोशल एक्सेप्टेंस है आपकी, उसे हम नवम भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। साथियों, एक भाव से बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन चीजें मैंने आपको बताई, इसे आप याद रखिए, इन्हें नोट करते चलिए। साथियों, यहाँ पर जो राशि लिखी हुई होगी और उसके जो स्वामी होंगे वो कुंडली का नवमेश कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी आप नीचे से देखेंगे गुरुदेव होते हैं, गुरु ग्रह हैं। तो जो आपके नवमेश हैं वो गुरु होंगे, यानी इस कुंडली के लिए गुरु यहाँ पर नवमेश है, यानी ये सारी नवम भाव की जितनी भी चीजें हैं, इनको मैनेज करने वाले गुरु हैं। आपके लक को मैनेज करने वाले, आपकी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को, आपकी परंपराओं को, हायर एजुकेशन, जैसा मैंने बताया उच्च शिक्षा का स्थान है, तो उच्च शिक्षा को आपके मैनेज करने वाले, लंबी यात्राओं को, विदेश यात्राओं को,
लॉन्ग ट्रैवल को मैनेज करने वाले यहाँ पर आपके गुरुदेव हैं, इस कुंडली के लिए नवमेश है। तो ये स्थिति है। अब हम देखेंगे कि यदि नवमेश कुंडली के अलग अलग भावों में जाते हैं तो ये कैसा प्रभाव देते हैं। साथियों, नवम जो स्थान है, भाग्येश है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये जीवन में आपके स्ट्रगल को खत्म कर देते हैं। अगर ये बहुत भाग्यशाली उच्च के होकर बैठे हैं, यहाँ पर कोई प्लैनेट उच्च का है और बहुत मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रह अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति को भाग्यशाली बना देते हैं। ये उसके जीवन के संघर्ष को कम करते हैं। व्यक्ति यदि इस प्लैनेट के अनुसार कार्य करता है तो उसे सफलता जीवन में अवश्य मिलती है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो अभी देखते हैं कि यदि नवमेश अलग अलग भाव में जाते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। सबसे पहले देखेंगे यदि नवमेश लग्न में आकर बैठ जाएं तो ये कैसा प्रभाव देंगे। साथियों, लग्न से हम अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो जब भाग्य का स्वामी आपकी पर्सनैलिटी में आके बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली भाग्यशाली होता है, यानी उसका भाग्य साथ देता है। धर्म के अनुरूप चलने वाला होता है व्यक्ति, क्योंकि धर्म का स्वामी है। नवम भाव से हम धर्म को देखते हैं। तो जब धर्म का स्वामी आपके लग्न में आके बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली धार्मिक प्रकृति का होगा, अपनी परंपराओं को अच्छे से मानने वाला होगा। आप उसके अपीयरेंस को ही देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि व्यक्ति अपने धर्म में मानता होगा। हो सकता है कि वो इस तरह का उसका पहनावा हो या फिर वो रोज टीका लगाता हो, तो इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके व्यक्तित्व की में ही वो चीज आपको झलकती हुई नजर आएगी। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न होता है, यानी क्योंकि भाग्य का स्वामी लग्न में आएगा तो भाग्यशाली होगा, यानी व्यक्ति को हर प्रकार से सुख मिलेगा, हर प्रकार से व्यक्ति संपन्न होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है। त्रिकोण का स्वामी आपके त्रिकोण में आया और कहीं ना कहीं पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो एक केंद्र त्रिकोण का संबंध है। तो ये राजयोग की स्थिति है। यदि नवमेश यहाँ पर आकर बली हो जाए और लग्नेश की भी स्थिति अच्छी हो तो डेफिनेटली राजयोग का फल ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब देखेंगे ऐसा व्यक्ति का जन्म अच्छे परिवार में होता है। अब अच्छे परिवार से मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति उच्च कुल में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जन्म के बाद उसके जो पिता हैं उनकी उन्नति होती है और उन्नति होती है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ व्यक्ति के जो पिता हैं वो अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं या फिर अच्छे पद पर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी के पोस्ट पर हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि जन्म के बाद पिता की ग्रोथ होती है। उच्च शिक्षा भी व्यक्ति अवश्य लेता है जीवन में। लर्निंग प्रोसेस उसके जीवन भर उसका लगा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवम भाव पंचम से पंचम यानी आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। भावात भावम से आप देखेंगे तो शिक्षा का स्थान भी इसे मानते हैं, उच्च शिक्षा का। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की लर्निंग प्रोसेस उच्च शिक्षा की को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में भी जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उच्च शिक्षा, क्योंकि नवम भाव आपकी विदेश यात्राओं का भाव भी है, लंबी यात्राओं का भाव है। और ये जब लग्न में आके बैठेगा तो हो सकता है कि व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा ले। अब यदि नवमेश यहाँ पर बैठकर पीड़ित हो जाए तो ये कैसी स्थिति है साथियों, नवमेश यदि यहाँ पर बैठकर पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पर आके कमजोर हो जाएगा। अब लग्नेश भी पीड़ित हो जाए तो यह और बुरी स्थिति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ ना मिलना, ये ऐसी स्थिति होगी। धर्म में व्यक्ति ना मानने वाला हो, यानी अपने धर्म को ना मानने वाला हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। अपनी परंपराओं से विमुख हो जाए, परंपराओं से हटकर कार्य करने लगे, तो वो स्थितियां हैं। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि अवसरों को छोड़ने वाला होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि व्यक्ति भाग्य पे अधिक विश्वास करने लगता है, क्योंकि लग्न में आ जाएगा तो डेफिनेटली भाग्य तो कनेक्ट होगा, पर व्यक्ति भाग्य के भरोसे चलने वाला हो सकता है। तो इस सहारे से इसके चलते वो जो उसके जीवन में अवसर आते हैं उन्हें व्यक्ति छोड़ देता है। परंतु ये सारी स्थितियां नवमेश के पीड़ित होने पर होंगी। अब यदि नवमेश बली हो तो जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पिता का साथ मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाता है। हो सकता है अपने पिता के व्यवसाय को ही वो आगे बढ़ाने लगे, उसी व्यवसाय में आ जाए। तो ये ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव गुरु का स्थान है। स्ट्रेटेजी बनाकर कार्य करने वाले होंगे, एडवाइजरी काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भी बहुत अच्छा जीवन होता है, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ नवमेश बली हो जाएगा और सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देखेगा, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। अब जब यदि पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए रेमेडी क्या है, ये आपको मेन बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को ट्रैवलिंग जब तक व्यक्ति करता रहता है, यानी व्यक्ति को लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जीवन में करते रहना चाहिए।
जब जब वो ट्रैवलिंग करता है उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये रेमेडी है। ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म की, अपने रिलीजन की रूट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको रूट्स को वो समझे, धार्मिक हो तो ये बहुत अच्छा योग बनता जाता है। अब हम देखेंगे यदि नवमेश दूसरे स्थान में आकर बैठ जाए, नवमेश यदि दूसरे स्थान में आकर बैठे द्वितीय भाव में, तो ये कैसी स्थिति बनेगी। साथियों, दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपकी फूड, फैमिली और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भाग्य भाव का स्वामी आपके फैमिली के स्थान में आकर बैठ जाए तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लेता है। उसके जन्म के बाद उसके कुल की वृद्धि होती है, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी आपके परिवार में जाके बैठा, तो आपके जन्म के बाद उसके व्यक्ति की कुल की वृद्धि हो, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। शास्त्रों में कहा है अधिक धनवान होती है, यानी उसकी जो फैमिली है वो अधिक धनवान बनती जाती है। व्यक्ति को विरासत में अच्छा धन प्राप्त होता है और ये बहुत अच्छा धन योग माना गया है। यानी डेफिनेटली धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की दिन प्रतिदिन अच्छी होती रहती है, ऐसा देखा गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसका पूरा फोकस धन कमाने या सेव करने में होता है। कहीं ना कहीं आपके भाग्य का स्वामी जब धन भाव में नवमेश आके बैठेगा तो आपका पूरा फोकस धन में होगा, आपकी पूरी एनर्जी धन में होगी। अपने परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता रहता है, यानी बहुत कुछ करता है अपने परिवार के लिए। अब ये शुभ ग्रह हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली भी बहुत अच्छी हो जाती है। शुभ ग्रह होगा तो उसकी वाणी में एक प्रभाव आ जाएगा। व्यक्ति धर्म की और अध्यात्म की बात करने वाला होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि नवमेश पीड़ित हो जाए तो एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति परिवार के धन पर आश्रित होने लगता है, स्वयं कर्मठ नहीं होगा, भाग्य के भरोसे रहने वाला होगा, क्योंकि उसके परिवार डेफिनेटली धनी तो होगा ही, तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे व्यक्ति कार्य नहीं करता है, उसी के बेसिस पर आश्रित हो जाता है, तो परिवार के धन पर आश्रित होने वाला। अब ये देखेंगे आप, नवम से छठा भाव है ये, तो पिता के स्वास्थ्य में भी, यानी पिता का रोग स्थान कह सकते हैं, शत्रु स्थान कह सकते हैं इसे, तो कहीं ना कहीं ये पिता के स्वास्थ्य में समस्या भी दिखाता है यदि नवमेश यहाँ पर आके पीड़ित हो जाए, तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ साथ क्या हो सकती है स्थितियां यदि नवमेश यहाँ पर आके पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए सब कुछ करता रहे और खुद ना भोग पाए, क्योंकि भाग्य क्या है, ये भाग्य आपको इसलिए मिला है क्योंकि स्वयं आप भोगें उसको, आपकी खुशी है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप व्यक्ति भोग नहीं पाता, परिवार की सेवा करता रहेगा। ये एक ऐसी स्थितियां ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे यदि और यानी कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, पाप कर्तरी में आ जाए नवमेश पीड़ित होकर, यानी ज्यादा एफ्लेक्टेड हो जाए, तो कहीं ना कहीं नाइन्थ लॉर्ड ये व्यक्ति को पिता ऐसे व्यक्ति के ऋण लेते हैं और उसका भुगतान उसके पुत्र करते हैं, यानी जिनकी ये कुंडली होगी, नवमेश जिनके यहाँ पर बैठ के पीड़ित होंगे, ऐसे व्यक्ति अपने पिता का कर्जा चुकाने में लग जाते हैं। हो सकता है पिता ने कोई लोन ले लिया हो और उसको चुकाने में लग जाए, एक ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये पिता का ऋण का स्थान है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी जॉब में, नौकरी में कहीं ना कहीं अपने सीनियर से परेशान होने लगता है, सीनियर्स उन्हें परेशान करते हैं, बॉसेस से परेशान होने लगता है। 9th हाउस हायर अथॉरिटी का है, तो कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी से व्यक्ति परेशान होने लगे, ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये 6 और 8 का संबंध है, षडाष्टक योग है और ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इस योग के आपको मिश्रित फल आपको देखने को मिलेंगे। यदि नवमेश पीड़ित है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव योग ही माना जाएगा। अब इसकी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज यही है कि ऐसे व्यक्ति को अपने कुल देवता की लगातार रूप से पूजा करते रहना चाहिए जीवन काल में। जो इनके कुल देवता हैं उनको हमेशा याद करते रहें। अपनी फैमिली के लिए, अपने कुल देवता के लिए कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से खाना खिलाना, यानी भंडारा वगैरह अगर व्यक्ति ऐसा करता रहता है तो डेफिनेटली ये उनको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। ये स्थिति है। और ये स्थिति हमेशा ना रखें कि आपको अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करना है। स्वयं भी देखिए, भाग्य जो मिलता है तो वो अपने भोगने के लिए भी मिलता है, तो स्वयं भी अपने लिए खुशी निकालें, अपने लिए भोगें चीजों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने परिवार के लिए व्यक्ति ऐसा करता रहे, इस तरह की सोच ना रखें। अब देखते हैं यदि नवमेश 3rd हाउस में जाकर बैठे हैं तो ये कैसी स्थिति बनती है। साथियों, तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान आपके संघर्ष का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का स्थान कहा गया, छोटे भाई बहनों का स्थान है। तो भाग्य का स्वामी जब 3rd हाउस में, आपके भाई बहनों के हाउस में आके बैठेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भाई बहनों का उसे सहयोग मिलता है, उसके भाई बहन उसकी भाग्योदय में सहायता करते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में व्यक्ति बहुत कलात्मक होता है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी,
यानी उसे क्रिएटिविटी का शौक होगा, कलात्मक होगा व्यक्ति। उसकी उसके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी, राइटिंग स्किल हो सकती है, डांसिंग की स्किल होगी, पेंटिंग, सिंगिंग या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। तो ये ऐसी जो क्रिएटिव चीजें हैं उनके अंदर व्यक्ति का रुझान होगा। उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, जैसा कि मैंने बताया। उसके अंदर बात करने की कला होगी, उसे बहुत अच्छे से बात करना आएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे उपदेशक हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति न्याय संगत बात करेगा, धर्म संगत बात करेगा, क्योंकि धर्म स्थान का स्वामी आपके कम्युनिकेशन के भाव में है। तो जब भी बात करेगा तो इसी तरह से बात रखेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, यानी मीडिया क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, ऐसा देखने को आया है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एडवाइजर भी होंगे। और ज्यादातर ये जॉब में अगर व्यक्ति है, नौकरी कर रहे हैं, तो अपने सीनियर्स को ये एडवाइस देते हुए आपको मिल जाएंगे, अपने सीनियर्स को सलाह देंगे। अब वो नवमेश की स्थिति के ऊपर है कि नवमेश यदि बली होंगे तो उनकी जो सलाह है वो मान्य होगी। अगर नवमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी सलाह पर कोई व्यक्ति गौर नहीं करेगा, मतलब इग्नोर कर देंगे। डेफिनेटली ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब यदि नवमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारी स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। उसका भाग्य व्यक्ति को साथ नहीं देगा और व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठने लगता है। यानी ये संघर्ष को कमजोर कर देंगे नवमेश यहाँ पर बैठ के यदि पीड़ित हो तो संघर्ष कमजोर होगा तो व्यक्ति ख्याली पुलावों में रहेगा, भाग्य के सहारे चीजों को सोचने लगेगा कि भाग्य के सहारे ही बैठेगा। जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, डेफिनेटली जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भाई बहनों और का साथ व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि थर्ड हाउस में आकर नवमेश पीड़ित होंगे तो वो भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं दूरी बढ़ा देंगे। अब देखिए, पिता के लिए ये मारक स्थान है, सप्तम स्थान है, पिता के स्थान से सप्तम स्थान है। तो जब भी नवमेश की दशा अंतरदशा आपके लिए आएगी, ऐसी स्थिति में कि नवमेश पीड़ित हो, तो आपके पिता की हेल्थ में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, समस्या देगा, स्वास्थ्य के लिए ये समस्या देगा पिता के। तो ये ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। जब भी यहाँ पर बैठ के नवमेश पीड़ित होते हैं तो ऐसा देखा है कि व्यक्ति न्यायोचित बात नहीं करता, धर्म संगत बात नहीं करेगा, अपने धर्म में मानने वाला नहीं होगा, अपनी परंपराओं में ही कमियां ढूंढने लगता है। कहीं ना कहीं अपने रिलीजन में, अपने परंपराओं में कहता है कि ये चीज सही नहीं है, ये गलत चीज है हमारे यहाँ। तो वो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडीज को सबसे पहले आप सुनिए। रेमेडीज इसकी यही है कि व्यक्ति आपको अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अपने गुरुओं का मान रखना चाहिए, क्योंकि नवम भाव कहीं ना कहीं गुरुओं का है। तो नवम भाव की आपको रेमेडी करनी है। अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, उनका मान सम्मान करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें कोई सोशल एक्सेप्टेंस ना हो, यानी समाज की स्वीकृति जिसमें ना हो, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। जैसे कि विवाह है, अपनी परंपराओं से विपरीत जाकर ऐसा व्यक्ति अगर विवाह करता है या फिर कोई भी कार्य करता है तो उसको उसका नेगेटिव इफेक्ट जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कार्य आपको नहीं करने, ये रेमेडी के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बड़े गुरुओं का, अपने बड़े बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, ये इसके लिए रेमेडी है। अब इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति का यात्राओं में बहुत रुझान होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवलिंग का है और नवम भाव लॉन्ग ट्रेवलिंग का है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेवलिंग यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आती है। ऐसा व्यक्ति ट्रेवलिंग से रिलेटेड कार्य भी कर सकता है, ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करेगा तो भी उसे जीवन में सफलता मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली धार्मिक यात्राएं करेगा और विदेश यात्रा भी करने वाला होगा, शॉर्ट ट्रेवलिंग भी करेगा। ये स्थितियां ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे, यदि नवमेश कुंडली के चतुर्थ स्थान में यानी फोर्थ हाउस में आकर बैठे तो ये कैसी स्थिति बनेगी। साथियों, वैसे तो ये त्रिकोण स्थान का स्वामी जब केंद्र स्थान में आके बैठेगा तो अपने आप में ये राजयोग वाली स्थिति बनती है। अगर चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में अच्छी हो जाए तो ये डेफिनेटली राजयोग बनेगा। और फोर्थ हाउस आपके घर का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, लग्जरी का है, आपके वाहन का है, आपकी माता का भाव है, आपकी मानसिक शांति का भाव है। तो यहाँ पर जब भाग्य स्थान का स्वामी आकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को घर, वाहन, संपत्ति, लग्जरी, सभी प्रकार का सुख अपने भाग्य से मिलता है। यानी ये भाग्य से ही व्यक्ति जन्म से ही ऐसा व्यक्ति लेके आता है। कई बार देखा गया ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, धनी परिवार में जन्म लेते हैं, और यदि नहीं भी लें तो अपने भाग्य के बदौलत वो जीवन भर ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। व्यक्ति का घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नवम भाव आपके कहीं ना कहीं आपकी सुख का, खुशी का भाव है, और ये आपके जब मानसिक शांति के भाव में आके बैठेगा तो घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आप उसे खुशनुमा बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहता है, घर का माहौल धार्मिक रहेगा, माता उसकी आध्यात्मिक होंगी, स्पिरिचुअल होंगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की होंगी। ऐसे में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो माता के कारण होता है, माँ के कारण होता है। माँ उसके लिए एक गुरु की भूमिका निभाती है। हालांकि सभी के लिए
जो पहली गुरु है वो माँ ही होती है, परंतु कहीं ना कहीं इसके जीवन में जिनकी ये कुंडली होगी, नवमेश जिनके 4th हाउस में होंगे, उनके लिए माँ कहीं ना कहीं अधिक रोल अदा करेंगी गुरु होने का। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जितना धनी होगा उतना ही धार्मिक होगा, उतना ही आध्यात्मिक होगा। आपने ऐसे बहुत से अमीर व्यक्ति या रिच पीपल देखे होंगे जो कहीं ना कहीं जितने धनी हैं उतने ही आध्यात्मिक भी हैं, उतना रुझान उनका धर्म में भी है, आध्यात्मिकता में भी है। धर्म के लिए वो कुछ ना कुछ जीवन में करते रहते हैं, अपने धर्म स्थान के लिए, अध्यात्म स्थान के लिए निर्माण करवाना, ये स्थिति बनती है। ऐसे योग में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। यदि नवमेश बली अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी है। अब यदि नवमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति का घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, मानसिक शांति में परेशानी देगा ये, क्योंकि नवमेश यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आपके जो घर का स्थान है वहां पर माहौल अच्छा ना होना, वातावरण थोड़ा पॉजिटिव ना होना, धार्मिक ना होना, ऐसी सिचुएशंस का निर्माण हो सकता है। मानसिक शांति के लिए परेशानी होगी, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी देगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे नवम मेष जो है आपके, वो अपने से अष्टम स्थान में गए हैं। तो और ये जो चतुर्थ स्थान से नवम भाव छठा स्थान है, तो षडाष्टक फिर से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो माता का रोगेश है, यानी रोग स्थान का जो स्वामी है माता के लिए, वो उनके ही स्थान में आकर बैठा है। तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए परेशानी देगा। परंतु आप उतनी नेगेटिव सिचुएशन को ना माने, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण की स्थिति बन रही है, इसलिए नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ साथ कालपुरुष की कुंडली में आप देखेंगे कि नवम भाव में गुरु की राशि आती है और वो चतुर्थ स्थान में जब बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्थिति है जो पॉजिटिव चीजों को दर्शा रही है। तो कहीं ना कहीं ये योग उतना नेगेटिव नहीं है, इसे आप पॉजिटिव योग ही कहेंगे। इसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे में यदि थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं तो ऐसे में उनको रेमेडी ये करनी चाहिए कि समाज में कोई ना कोई अपना योगदान देते रहें, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके समाज का है। कुछ ना कुछ योगदान करें, दान पुण्य करते रहें, डोनेशन करते रहें। देखिए जैसा कि मैंने बताया 4th हाउस चंद्रमा का है, चंद्रमा की राशि यहाँ पर आती है। तो चंद्रमा को जल से देखते हैं, तो जल को कभी भी व्यर्थ ना करें, पानी को कभी व्यर्थ ना करें, उसमें गंदगी ना डालें। कहीं ना कहीं जो रिवर है, नदियां हैं, उसमें कुछ ना कुछ पीली चीजों का दान करते रहें। गुरु की चीजों का यदि आप भाव करते हैं, दान करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन बनती है। चांदी का गिलास में आपको पानी पीना चाहिए, ये इसके लिए रेमेडी है। तो ये एक स्थितियां आपको ध्यान में रखेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा योग है। अब हम बात करेंगे यदि नवमेश पंचम स्थान में आकर बैठ जाए कुंडली के, तो ये कैसी स्थिति बनेगी। साथियों, नवम भाव का स्वामी पंचम स्थान में, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, बहुत अच्छा योग है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जो पुराने पुण्य के जो कर्म हैं, पुराने पुण्य हैं, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य के साथ में आ रहे, तो पूर्व पुण्य फलित होने लगते हैं यहाँ पर। ये ऐसी स्टेज है, आपके जीवन से संघर्ष कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये योग बहुत अच्छा है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में उसका पद, फेम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। रीजन इसका ये है कि कहीं ना कहीं ये आपके फेम का स्थान है और भाग्य से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहें। दिन प्रतिदिन उसकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान समाज में बढ़ता जाए, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, हायर लर्निंग करता है, भाग्यशाली तो होगा ही व्यक्ति। तो ये बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बनती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, ज्ञान के दम पर जीवन में, चाहे वो धन हो, सुख हो, वैभव हो, सभी प्रकार के सांसारिक सुख व्यक्ति प्राप्त कर पाता है अपनी बुद्धि के दम पर, क्योंकि ये पंचम स्थान आपके ज्ञान का है, नॉलेज का हाउस है। तो ये ऐसी स्थितियां बनती है। संतान का स्थान भी कहा गया है इसे। तो संतान होने के बाद व्यक्ति की और वृद्धि हो, यानी और ग्रोथ हो व्यक्ति की, ये भी एक स्थिति बनती है। भाग्यशाली हो, संतान स्वयं भाग्यशाली हो और व्यक्ति को भी भाग्यशाली बनाए। तो गुणवान, प्रतिभा, संतान जो है गुणवान होगी, प्रतिभावान होगी, व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान होता है, बुद्धि के बल पर जीवन के सभी सुख अर्जित करता है, जैसा कि मैंने बताया। अब यदि नवमेश यहाँ पर आके पीड़ित हो जाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी साथियों। देखिए, नवमेश यहाँ पर आके पीड़ित हो जाएंगे तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही होगी कि संतान के लिए परेशानी भरी स्थिति बन सकती है। शिक्षा लेने में व्यक्ति को रुकावट हो सकती है, उच्च शिक्षा लेने में व्यक्ति को परेशानी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, डिले हो सकती है उच्च शिक्षा। तो ये समस्याएं जो हैं, इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती हैं यदि यहाँ पर नवमेश पीड़ित हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं ये योग अच्छा ही माना जाएगा। संतान के लिए बहुत अच्छा है, संतान आपकी धर्म संगत चलने वाली होगी। ये अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है, क्योंकि आपका जो अध्यात्म में आप लर्निंग करते हैं, कहीं ना कहीं आप चीजों को सीखते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते हैं, धर्म की नई बुक्स पढ़ते हैं, सभी धर्मों को समझना, ये आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सभी धर्मों को समझने की क्षमता रखते हैं, कहीं ना कहीं उनसे चीजों को सीखते हैं। आत्मचिंतन वाली स्थिति इसे हम कह सकते हैं।
अध्यात्म के साथ में उसका आत्मचिंतन करना, ये एक पॉजिटिव स्टेज है। और यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे सलाहकार और एडवाइजर हो सकते हैं। यदि यहाँ पर नवमेश शुभ ग्रह बनकर पंचम स्थान में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए, पीड़ित होगा तो आपके लिए ऐसे में सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि ऐसे व्यक्ति को अपने इष्ट के सामने, अपने कुल देवता के सामने दीप जरूर जलाना है। यानी कि आपको दीपक अपने कुल देवता के सामने जलाइए, खासकर जो अच्छे दिन आते हैं, जैसे कि संक्रांति है या फिर पूर्णिमा है, अमावस्या है, इनके दिन आपको डेफिनेटली अपने देवताओं के सामने, इष्ट के सामने, कुल देवता के सामने आपको दीप जलाएं, लगातार उनका आराधना करें। ये कैसी स्थितियां हैं। अब हम देखते हैं, यदि नवम भाव का स्वामी आपके छठे स्थान में, कुंडली के छठे स्थान में आ जाए, यानी अपने से ये दशम स्थान में चला जाए, तो ये कैसी स्थिति बनेगी। अब देखिए, छठा स्थान किसका है? सबसे पहले कुंडली का रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है। तो ये कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी यहां पर आना, तो ये भाग्य में कमी को दर्शाता है, पहली स्थिति। परंतु ये अपने से 10वां गया तो ये पॉजिटिव स्टेज बनेगी। यानी कि ऐसे में आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से लिटिगेशन वगैरह, हम कोर्ट केस, मुकदमे वगैरह, लॉ फील्ड को हम यहाँ से देखते हैं, छठे भाव से। और न्याय का भाव कहा गया 9वां स्थान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नवमेश का आना, ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने बताया, कानून का अच्छा जानकार होता है। लॉ फील्ड में व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, जज हो सकता है, न्याय संगत बात करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेगा तो उसके पिता, उसके कार्य क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिलेगी। यानी कि पिता की वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होती है, क्योंकि आप देखेंगे पिता के स्थान से ये 10वां स्थान है, उनका कर्म का स्थान है। तो यहाँ पे आपके नवमेश बैठना, यानी कि आपके आने के बाद पिता की कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, उन्हें साथ मिलने लगे, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ यदि पाप ग्रह बनकर नवमेश यहाँ पर बैठ जाए, कोई पाप ग्रह और वो यहाँ पर बैठ जाए, तो आप ये स्थिति देखेंगे और मजबूत हो जाए। सबसे बड़ी बात, नवमेश यहाँ पर मजबूत हो जाए पाप ग्रह बनकर, तो ये शत्रु विजेता बनाएगा व्यक्ति को। यानी कि ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली शत्रु हंता योग बनाएगा। नौकरी में ऐसे व्यक्ति की वृद्धि होती है, नौकरी में दिन प्रतिदिन सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को। कहीं ना कहीं छठा भाव आपके जॉब का है, सर्विस का हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर जब नवमेश बैठेंगे तो आपको आपकी नौकरी में आपका भाग्योदय करेंगे, दिन प्रतिदिन आपका पदोन्नति होती जाए, प्रमोशन मिले आपको, नौकरी में अच्छे पद तक ये लेके जाने की स्थिति है। तो ये सर्विस क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, जॉब से जुड़ना चाहिए। अब लेकिन परंतु यहाँ पर नवमेश यदि पीड़ित हो जाए तो ये जितनी स्थितियां हैं सारी विपरीत हो जाएंगी। यानी ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित भी होगा और इस व्यक्ति को जॉब भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको अपने सीनियर्स से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यदि नवमेश यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे तो शत्रु आप पे हावी होंगे, जैसा कि मैंने बताया। कोई बड़ा ऋण आपसे जुड़ सकता है, हो सकता है कि फादर के द्वारा लिया हुआ ऋण आपसे जुड़ जाए, तो कोई बड़ी सिचुएशन, लोन ऋण वगैरह आपसे जुड़ जाए। पिता के स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन होगी, क्योंकि ये ऋण के रोग के स्थान में आया है, आपके रोग के स्थान में पिता का स्वामी आया है। तो कहीं ना कहीं नवमेश ये पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दे, नौकरी में बॉस या सीनियर से आपके नहीं बने, जैसा कि मैंने बताया, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये वो चीज है कि भाग्य का स्थान का स्वामी आपके छठे स्थान में आए, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी ही वैल्यू नहीं करता। आपने उसको जो भाग्य में चीजें मिली है लाइफ में, जो नॉलेज उसे मिली है, जो स्किल उसे मिली है, उसकी व्यक्ति वैल्यू नहीं कर पाता। ये एक नेगेटिव चीज यहां पर बनती है। तो वो जॉब में अपने सीनियर से, बॉस से दब के रहने लगता है, क्योंकि उसको कभी खुद वैल्यू नहीं मिलती। देखिए, याद रखें, जब व्यक्ति अपनी कदर करता है तभी उसकी वैल्यू होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है कि ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए। बेसिकली जो जरूरतमंद है उनकी एजुकेशन में हेल्प करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को दर्शाता है 9th हाउस, तो गुरु का भी स्थान है। तो आप किसी को टीचिंग करें, या फिर एजुकेशन में बुक्स वगैरह आप गिफ्ट में दें किसी को भी। बेसिकली आपको बेचनी नहीं है किताबें, जो नॉलेजेबल चीजें हैं वो उसका आपको एक तरह से व्यापार नहीं करना है। बुक्स बेचनी नहीं है, पैसे नहीं लेने बुक्स के बदले में। जिसको जरूरत हो उसको आप इन चीजों को दें और नौकरी ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि नवमेश यहाँ पर आके पीड़ित हो रहे हैं, शत्रुओं के स्थान में नीच के होके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर आ रही है, आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब नहीं करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चूज करें कोई व्यक्ति अपने मेहनत, क्योंकि आपको जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया, नवम भाव आपके गुरुओं का, पिता का स्थान कहा गया है, तो आपको अपने पिता की और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पिता का जो स्वामी है वो आपके ऋण स्थान में बैठा है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऋण, कोई ऐसा कर्म है जो आपके गुरुओं और पिता से जुड़ा हुआ है, जो आपको भोगना है बेसिकली। तो आप उनकी सेवा करें,
अपने पिता की सेवा डेफिनेटली करें, अपने गुरुओं की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा करें। ये भी एक रेमेडी के तौर पर इसे आप ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पर प्लेनेट है, नवमेश बनकर जो भी यहाँ पे प्लेनेट बैठा हुआ है, उसके आपको दान पुण्य करें, उसकी डोनेशन करें। ये एक बेस्ट रेमेडी है, तो ये आपको स्थितियां ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं यदि नवमेश कुंडली के सप्तम स्थान में जाकर बैठ जाएं तो ये कैसी स्थिति बनेगी। देखिए, अपने से 11वें स्थान में गए हैं नवमेश, पहली बात, और लग्न से सप्तम स्थान में आकर बैठे। तो ये सप्तम स्थान किसका है? सप्तम स्थान आपके मैरिज का है, आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर लाइफ पार्टनरशिप हो। सप्तम स्थान से हम बिजनेस को भी देखते हैं, विदेश को भी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यदि नवमेश बैठे होंगे, भाग्य भाव का स्वामी आपके विवाह के स्थान में आकर बैठेगा, तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्य उसके विवाह के बाद बनता है, यानी बेसिकली उसके बाद व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है। ऐसी स्थितियां होती है क्योंकि उसको जीवन साथी ही भाग्यशाली मिलता है। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्तित्व को ये प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए नवमेश 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो ये लग्न को प्रभावित करेंगे। तो लग्न में एक प्रभाव आ जाएगा, नवमेश का प्रभाव, और डेफिनेटली ये बहुत, और अगर शुभ ग्रह हुआ ये, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी, यानी आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यवसाय करता है तो उसके लिए अच्छा होता है। देखिए, अगर यहाँ पर दशम भाव की स्थिति भी थोड़ी सी भी पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में व्यापार ही करना चाहिए, और पार्टनरशिप में व्यापार करे तो उसके लिए और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि पार्टनरशिप उसके भाग्य उदय का कारण बनेगी। ये वो स्थितियां हैं। यदि नवमेश यहाँ पर बैठ के बली अवस्था में हो तो ये सारी स्थितियां आपको माननी है। अब हम इसके साथ आगे देखें तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर भी अच्छा करता है। देखिए, विवाह होने के बाद व्यक्ति फेमस हो, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त हो और विदेश जाने का मौका मिले, ये स्थितियां भी देखी गई हैं। तो विदेश में जाकर व्यक्ति अच्छा करता है, जीवन साथी गुणी और भाग्यशाली होता है, ये देखा गया है। आपको मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, आपका जीवन साथी आपको मार्गदर्शन देने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए नवम भाव आपके गुरु का स्थान है, मैंने बताया कि स्ट्रेटेजीज जो व्यक्ति बनाता है, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन हमें नवम भाव से मिलता है, जो ब्लेसिंग्स है हमें यहाँ से आती हैं। तो आपकी पत्नी ही वो यदि रोल निभाने लगे, तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपका जीवन साथी उस तरह का रोल निभाने लगे, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेट में जाता है। तो विवाह व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा साबित होता है यहाँ पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, परंपराओं रीति रिवाजों को मानने वाला होगा, आपको रीति रिवाजों को अच्छे से फॉलो करने वाला होगा आपके। तो ये एक ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब यहाँ पर भाग्य की वृद्धि होना, यानी क्योंकि देखिए नवम भाव से सप्तम भाव 11वां स्थान है, यानी कि भाग्येश का लाभ स्थान है ये। तो भाग्य की बदौलत व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता रहता है, भाग्य का लाभ है यहाँ पर, यानी इन्हें अचानक से सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जिनका नवमेश यहाँ पर बैठ के अच्छी पोजीशन में है, ऐसे व्यक्ति को सडन ग्रोथ मिलती है। ऐसी स्थितियां देखी गई हैं, सडनली उन्हें गेन मिलता है लाइफ में। तो बेसिकली ये पॉजिटिव स्टेट में यदि नवमेश यहाँ पर होंगे तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब यदि नवमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाए तो आप देखेंगे ये विवाह के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, व्यापार में ये समस्या देगा, और पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को व्यापार करने में हानि का सामना करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप चाहे कैसी भी पार्टनरशिप हो, उसमें परेशानी का सामना उसे करना ही होगा। व्यापार में ये प्रॉब्लम देगा, ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, और विवाह के बाद व्यक्ति का डाउनफॉल होना शुरू हो जाए, ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं। व्यापार में किस्मत साथ ना दे, ठीक है। अब मान लीजिए राहु से पीड़ित हो जाए ये, तो कहीं ना कहीं अब डिपेंड करेगा कौन से ग्रह से पीड़ित है। राहु से पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति का पार्टनर विधर्मी हो जाएगा, हो सकता है कि अपने ही धर्म से हटकर वो कार्य करने लगे, उनकी परंपराओं से हटकर, आपकी परंपराओं से हटकर कार्य करे, दूसरे धर्म का हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यहां पर बैठ के राहु यदि नवमेश को पीड़ित करें। मंगल शनि से पीड़ित हो, कहीं दृष्टि आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे व्यक्ति को, आपका जीवन साथी डोमिनेटेड होगा, एग्रेसिव होगा बहुत ज्यादा, आपको अपने रूल फॉलो करवाएगा, बेसिकली इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो जो ग्रह बैठा है उसके अनुसार भी इसके प्रभाव को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किस ग्रह का प्रभाव है सप्तमेश पर। तो ये सारी, इसके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, ये समस्याओं के लिए रेमेडी यही है कि आपको अपने पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आपके भाग्य का कारक है, तो आपको अपने पार्टनरशिप को सम्मान देना है, इज्जत देनी है, उनकी सलाह मानकर चलें, एडवाइस मानकर चलें, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनेगी। तो पार्टनरशिप को हमेशा इज्जत दें, ऐसी स्थितियां बनेगी, पार्टनर को हमेशा इज्जत दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नवमेश यदि कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाए तो ये कैसी स्थिति है। देखिए, अष्टम स्थान दो स्थान कहा गया, ये कुंडली के बेसिकली 3 खड्डे हैं, छठा, 8वां और 12वां, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है। तो 8वें स्थान में, और सबसे बड़ी बात, अपने से 12वें स्थान में जाना नवमेश का,
ये एक नेगेटिव स्टेज बनेगी। अष्टम स्थान आयु मृत्यु का स्थान है, तो ये योग अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे बहुत बार व्यक्ति को लगता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, भाग्य का स्वामी अपने से 12वां चला गया, और कोई भी स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने से 12वां होता है तो वो उसका व्यय करता है कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे भाग्य की हानि होते हुए यहाँ पर नजर आती है। जीवन में संघर्ष को ये बढ़ाता है। अब भाग्य साथ नहीं देगा तो संघर्ष तो जीवन में बढ़ना तय है। इसके साथ साथ अगर नवमेश पीड़ित हो जाएं, ज्यादा पीड़ित हो जाएं, तो ऐसे में पिता के स्वास्थ्य के लिए ये समस्या का कारण होता है। पिता के लिए कोई लंबी बीमारी देखने को मिल सकती है, लॉन्ग डिजीज देखने को मिल सकती है। पहली बात, धर्म को ना मानने वाला हो, व्यक्ति स्वयं धर्म में विश्वास ना करे, क्योंकि अपने धर्म से 12वां हुआ नवमेश, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में विश्वास करने लगे। हाँ, लेकिन ये डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा योग माना जाएगा। गुरुओं को ना मानने वाला हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं स्वयं आध्यात्मिक हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। परंतु गुरुओं का ना मानना, उनका ब्लेसिंग्स उसके साथ ना होना, ये स्टेज है यदि नवमेश पीड़ित हो। और नवमेश यहाँ पर बैठ के बली हो जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बली हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति को क्या होगा कि अध्यात्म में बहुत रुचि होगी, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं का है, तो तंत्र मंत्र में विद्या, ऑकल्ट साइंस में ऐसे व्यक्ति का रुझान होगा, रहस्यमय ज्ञान लेने में उसकी रुचि बनेगी। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसका रुझान होगा रिसर्च वर्क में, अध्यात्म के क्षेत्र में वो रिसर्च कर सकता है। आकस्मिक लाभ के लिए ये बहुत अच्छा योग है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, यानी अच्छी पैतृक संपत्ति मिलती है। अनसर्टेन गेन मिलेंगे, यानी एक्सपेक्टेशन से परे व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए नवमेश यदि बली हो जाए तभी ये स्थिति बनेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए मिथुन लगन की जन्म पत्रिका है, उसमें अष्टमेश और नवमेश दोनों ही शनि है। अब शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम स्थान में आ जाए, तो यानी कि अपने ही स्वराशि हो जाए और उन पर शुभ ग्रहों की, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये बली हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनका नक्षत्र अगर अच्छी पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक लाभ भी मिलेगा। उसका वेदों में, शास्त्रों में रिसर्च करने व्यक्ति करेगा, आध्यात्मिक होगा, उनकी वो अध्ययन बहुत अच्छे से करेगा, तंत्र मंत्र में शिक्षा लेगा व्यक्ति। तो ये बहुत अच्छा योग, आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा योग बनेगा ये। तो ऐसी स्थिति आपको देखनी है कि नवमेश की स्थिति को सब पहले समझिए, परंतु पीड़ित होंगे। पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि अपने से 12वें जाना तो ये व्यक्ति के लिए नेगेटिव योग ही है, मतलब वो ग्रह कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देता ही है। ऐसी स्थितियां हैं, तो इसके मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे यदि नवमेश बली अवस्था में है यहाँ पे। अब यहाँ पर अपने से 12वें जाएगा तो भाग्य लगातार रूप से व्यक्ति का क्षय होता रहे, डीके होता रहे। 8th हाउस डीके का है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ना, अष्टम स्थान ये है। तो कहीं ना कहीं भाग्य की हानि होती रहे। इसके लिए अगर रेमेडीज की बात करें तो सबसे बढ़िया रेमेडी व्यक्ति के लिए यही है कि ऐसे व्यक्ति को रेगुलर रूप से साधना, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, रिलीजन, धार्मिक जो बुक्स हैं अपने रिलीजन्स की, धार्मिक उन बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करें, रिसर्च करें बेसिकली इन चीजों पर। ये अच्छी स्थिति बनेगी, ऐसे में व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त होगा। अब एक और स्थिति है कि ऐसे में व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी आकस्मिक घटना से उसका जीवन जुड़ जाता है। कोई ना कोई आकस्मिक घटना उसके जीवन में जुड़ जाती है, या तो बचपन में जुड़ती है या फिर कोई ना कोई ऐसी घटना उसके साथ घटित होती है जो अनहोनी होती है, जो बेसिकली वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। अब बहुत सारे केसेस ऐसी कुंडली में देखने को मिले हैं, जैसे में कि नवम भाव का स्वामी अष्टम में हो तो वो व्यक्ति अपने माता पिता से दूर रहता है बचपन में, या फिर वो कहीं ना कहीं उसके माता पिता की हानि को दिखाता है बेसिकली जन्म लेते ही। तो कुछ ऐसी स्थितियां भी शास्त्रों में बताई गई हैं। व्यक्ति हो सकता है कि वो अडॉप्टेड हो, व्यक्ति स्वयं व्यक्ति अडॉप्टेड हो, तो वो स्थितियां भी ऐसे में देखने को मिली है। मातृ सुख कम मिले बचपन में, ये बचपन की बात है बेसिकली, तो वो स्थितियां देखने को मिली हैं, ऐसी स्थितियां कुंडली में पाई गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि नवमेश अपने ही स्थान में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देगा। साथियों, नवमेश यदि नवम भाव में बैठे हों और अपने ही भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वो उसकी वृद्धि करता है, ये आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये बहुत अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, अपने भाग्य के बदौलत जीवन में हर प्रकार का सुख, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, धन, सब चीज प्राप्त करता है। क्योंकि सबसे अगर कोई पॉजिटिव ऊर्जा कुंडली में किसी भाव में है तो ये नवम भाव में मानी जाएगी, क्योंकि त्रिकोण स्थानों में से मजबूत स्थान नवम भाव है, ये माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में आप देखेंगे व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेगा, धनी परिवार में जन्म लेगा, और उसे उसके संस्कार बहुत अच्छे उसे बचपन से ही मिलेंगे। इसके साथ आप देखेंगे पाप ग्रह यदि होगा यहाँ पर
तो धर्म और परंपराओं को वो कट्टरता से मानने वाला होगा, अनुशासन से मानने वाला होगा, थोड़ा सा उस चीजों में वो डोमिनेटेड हो जाएगा। बेसिकली ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मंगल होगा तो एग्रेसिव होगा, डेफिनेटली कट्टर हो जाएगा। अब शनि होगा तो कहीं ना कहीं वो चीजों को गहराई से अध्ययन करेगा, अपने ही धर्म के बारे में जानेगा, क्वेश्चन करेगा। सावधानी, शनि सावधानी देते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। राहु होगा तो ये बहुत नेगेटिव स्थिति बनेगी। राहु के लिए ये अच्छा स्थान नहीं माना गया, मरण करण स्थान है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु विधर्मी बना देता है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं अपने धर्म को ही शक से देखने लगता है, रिलीजन को, अध्यात्म को, अपने गुरुओं का पालन ना करे। तो वो ग्रह के अनुसार आपको देखना है। शुभ ग्रह होगा तो वो अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखिए, व्यक्ति देश विदेश यात्राएं करता है व्यक्ति, ये अच्छी स्थिति, क्योंकि ये लंबी यात्राओं का भाव है। तो व्यक्ति लॉन्ग ट्रैवल करेगा, डेफिनेटली देश विदेश में धार्मिक यात्राएं भी करता है व्यक्ति। गुरुओं का, पिता का साथ उसे हमेशा मिलता है, ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ रहती है व्यक्ति के साथ में। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अच्छा सलाहकार हो सकता है, न्याय संगत चलने वाला होगा। और न्याय, क्योंकि आपका नवम भाव धर्म को, न्याय को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जज हो सकता है। लॉ फील्ड में व्यक्ति बहुत अच्छा जा सकता है, अच्छे पद पर हो सकता है, ऐसी कुंडलियां देखी गई हैं। तो ये स्थितियां बनेंगी। बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, धर्म उपदेशक हो सकता है, ये स्थितियां मिलती हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेज है, यहाँ पर कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो इसके थोड़े सामान्य फल व्यक्ति को देखने को मिलेंगे, परंतु रिजल्ट मिलेंगे, ये स्थितियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि नवमेश दशम स्थान में आ जाए तो ये कैसी स्थितियां बनेगी। दशम स्थान किसका है? आपके कर्म का क्षेत्र है। ये भी बहुत पॉजिटिव स्टेज बनेगी। देखिए, अपने से दूसरे भाव में गया, पहली बात। और दूसरी बात आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये केंद्र त्रिकोण का स्थिति बन रही है, यानी त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र स्थान में बैठा है। अब दशमेश यदि नॉर्मल या नॉर्मली पॉजिटिव स्टेज में भी हुए, अच्छी स्थिति में भी हुए, सामान्य स्थिति में भी हुए, तो ये बहुत अच्छी योग बनेगा। ऐसे में आप देखेंगे ये राजयोग के समान व्यक्ति को फल देता है। दशमेश बली हो जाए, दशमेश साथ में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज के लोगों का प्रिय होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। व्यक्ति डिसीजन मेकिंग व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी और बहुत जल्दी डिसीजन लेगा और बहुत सही डिसीजन लेगा, ऐसी स्टेज देखने को मिलती है। सोच समझ के बहुत अच्छा प्लानर होगा, ये कह सकते हैं आप। स्ट्रेटेजी से कार्य करने वाला होगा। इसके साथ ऐसे व्यक्ति के पिता भी किसी अच्छे पद पर और अच्छे व्यवसाय में देखे गए हैं, क्योंकि ये फादर का स्थान है और फादर का स्थान आपके कर्म स्थान से जुड़ जाए तो व्यक्ति स्वयं भी फादर के साथ में कार्य कर सकता है। यदि बिजनेस करते हैं उसके फादर, तो अपने फादर के कार्य में ही वो इंक्लूड हो जाए, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाए। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। पिता किसी अच्छे पद पर होंगे, अच्छे व्यवसाय में हो सकते हैं। यदि ये शुभ ग्रह होगा तो व्यक्ति धर्म के अनुरूप और सदकर्म करने वाला होगा। ऐसे कर्म करेगा व्यक्ति कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखती हैं। ये इतना अच्छा योग माना गया है। बेसिकली नवमेश का और दशमेश का जब राशि परिवर्तन हो जाता है तो इसको सबसे अच्छा योग माना गया है कुंडली में, क्योंकि ये आपको स्टेटस दिलाता है, पद प्रतिष्ठा, समाज में आपको सम्मान दिलाता है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा योग है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है, उसे बिल्कुल आराम से उसका जीवन निकलता है, या फिर राजा से पूजनीय होता है। ऐसी स्थितियां बताई गई हैं। अब यहाँ पर यदि ये पाप ग्रह होगा, नवमेश पाप ग्रह बनकर यदि दशम में बैठेंगे, देखिए दशम में पाप ग्रह भी अच्छे माने गए हैं। केवल केतु की अगर छोड़ दें, केतु की बात छोड़ें, तो बाकी सारे ग्रह यहाँ पर पॉजिटिव ही रिजल्ट करते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पाप ग्रह होगा तो किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करेगा। बेसिकली पाप ग्रह होगा तो यहाँ पर वो व्यक्ति बस सफलता चाहेगा। अब वो थोड़े से अगर गलत रास्ते से भी आती है, यानी कि इतना गलत फिर भी नहीं होगा क्योंकि वो नवमेश बनकर वहां बैठे हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं नवमेश यहाँ पर बैठकर, तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन बनेगी कि उनकी जो इमेज है वो समाज में क्वेश्चनेबल हो सकती है। उनकी जो इमेज है उस पर खतरा हो सकता है, या फिर अपयश व्यक्ति को मिल सकता है जीवन में, यदि यहाँ पर बैठ के नवमेश पीड़ित होंगे। हाँ, पाप ग्रह हो तो भी ये अच्छी स्थिति ही बनेगी, पर पीड़ित नहीं होने चाहिए बेसिकली। तो एक बहुत अच्छा योग माना गया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि नवमेश कुंडली के 11th हाउस में जाकर बैठे तो ये कैसी स्थिति है। साथियों, अपने से तीसरे भाव में गए और 11वें भाव से नवम भाव 11वां स्थान है, यानी भावात भावम की अगर हम सिचुएशन लगाए तो लाभ से लाभ, 11वें से 11वां स्थान। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं ऐसे में आप देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति के दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से वो मजबूत होता जाता है व्यक्ति, क्योंकि आपके गेन में आपका भाग्य चला गया। तो व्यक्ति जीवन भर
गेन करता रहे, वो स्टेज है। नवमेश की दशा अंतरदशा ऐसे व्यक्ति की अगर आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है और जो वो सोचता है वो उसे उससे अधिक उसे मिलता है जीवन में, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव स्टेज बनेगी। लाभेश का जाकर बैठना, लाभेश के स्थान में नवमेश का जाकर बैठना बहुत पॉजिटिव स्टेज, धन योग की स्थिति बनेगी है। जैसे व्यक्ति प्रयास करता जाता है उसी प्रकार उसकी इच्छा पूर्ति होती रहती है और अपने पिता से आपको पैसा मिलता है। यानी बेसिकली फादर से पैसा तो सभी संतानों को मिलता ही है, परंतु ये एक स्पेशल योग है कि ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा अपने फादर की वजह से, क्योंकि पिता के स्थान का स्वामी उसके गेन के स्थान में है कहीं ना कहीं। ये पॉजिटिव स्टेज है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इंटेलिजेंट भी होगा और शिक्षित भी बहुत अच्छा होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ नवमेश कहीं ना कहीं पंचम भाव को देखता है, शिक्षा के स्थान को, एजुकेशन के स्थान को सातवीं दृष्टि से देखेगा, तो उसमें भी वृद्धि करेगा। यदि नवमेश यहाँ पर बली हो जाएंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर अच्छा लाभ प्राप्त होता है, अलग अलग जगहों से, यानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से उसे मनी प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती रहती है, और वो बहुत सारे सोर्स बनाता भी है मनी के। आपके समाज में अच्छे संबंध होते हैं, मित्रों से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, अपने अपने बड़े भाई से आपकी बहुत अच्छी बनेगी यदि नवमेश यहाँ पर बली होकर बैठे हों। आपके मित्रों की वजह से, आपके भाई की वजह से आपका भाग्य उदय हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो कॉन्टेक्ट्स व्यक्ति के बहुत अच्छे होंगे, सोशली कॉन्टेक्ट्स व्यक्ति बहुत अच्छे रखेगा। अब यदि यहाँ पर बैठ के नवमेश पीड़ित हो जाए तो ये परेशानी वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अत्यधिक हो जाएंगी, परंतु वो संघर्ष से पूरी होंगी, यानी उसे बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे व्यक्ति सोचने लगे और उसी चीज के सहारे आगे बढ़ता जाए, पिता के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कहीं ना कहीं पिता के गेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, वो स्थितियां बनेगी। तो ऐसे में इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं, पिता का भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिलता और भाग्य के भरोसे व्यक्ति रहने लगता है, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नवम स्थान से तीसरा स्थान है, संघर्ष का स्थान है। तो ये नेगेटिव सिचुएशन बनेगी, पीड़ित हो जाएगा। तो मित्रों से रिलेशन खराब होगा, आपके बड़े भाई से आपकी रिलेशन स्थिति खराब हो सकती है, इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम आएगी, संघर्ष बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए रेमेडीज क्या करनी है आपको? रेमेडीज इसके लिए यही है कि आपको सबसे पहले तो अपने जो पब्लिक रिलेशन है, आपके जो सोशल रिलेशन है, उसको बहुत अच्छे से बना के रखना है। समाज में आपको योगदान जो देते हैं आप उसको कंटिन्यूस करके रखिए, रिलेशन बना के रखिए। मित्रों से संबंध अच्छे रखने हैं, अपने बड़े भाई को समय समय पर आप गिफ्ट देते रहें। ये सिचुएशन अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 11th हाउस भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल ये स्थिति आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि यदि नवमेश कुंडली में 12th हाउस में चले जाए, 12वें भाव में चले जाएं यहाँ पर बैठे हुए नवमेश, तो ये कैसी स्थिति बनेगी? ये अपने से चौथे स्थान में गए, ये आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि केंद्र का संबंध हुआ, 4 और 10 का संबंध हुआ। अब बेसिकली ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये आध्यात्मिक योग माना गया है। ये इसे अध्यात्म का योग आप कह सकते हैं, क्योंकि धर्म स्थान का स्वामी आपके मोक्ष के स्थान में, आध्यात्मिकता के स्थान में, तो धर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो, धर्म से मोक्ष का रास्ता निकले, ये वो स्टेज है। ऐसा व्यक्ति की धर्म के मामले में थोड़ी डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो सभी व्यक्ति को अच्छा भी लगता है। बेसिकली ये ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये योग व्यक्ति की धार्मिक आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपने गुरुओं के सानिध्य में रहने वाला होगा, दानी प्रकृति का होगा, दान पुण्य बेसिकली बहुत करने वाला होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दान पुण्य में, धर्म में, अतिथि सत्कार में, दूसरों की हेल्प के लिए या फिर धार्मिक यात्राओं में अत्यधिक पैसा, यानी जितना भी उसके पास धन है उसको खर्च करने की वो क्षमता रखता है। बेसिकली तो वो करता है, इन चीजों में पैसा खर्च करेगा, बेसिकली ये शास्त्र कहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है। तो जैसा दानी प्रकृति का होगा, स्वयं धार्मिक उपदेशक भी हो सकता है, धर्म का उपदेश देने वाला भी कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आध्यात्मिकता के मामले में उसकी एक अलग सोच होगी, डिफरेंट सोच होगी। ऐसा व्यक्ति गुरु की तलाश में होगा, ऐसे व्यक्ति को गुरु की तलाश होती है जो उसका जन्म जन्मांतर से उसे मुक्त कर सके, उसको मोक्ष की प्राप्ति करा सके। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ये विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा योग है, और विदेश में जाकर व्यक्ति ग्रोथ करता है, ऐसी स्थितियां मिलती हैं, उसका भाग्य वहां जाकर खुलता है। विदेश सेटलमेंट का योग इसे कह सकते हैं, भाग्य साथ देने लगता है, देश विदेश में धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है। तो ये स्थितियां व्यक्ति को देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव का होता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि ऐसा व्यक्ति, ये इंडिपेंडेंट हाउस है,
थर्ड और नाइन्थ कहीं ना कहीं स्वतंत्रतावादी हैं, व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, बेसिकली वो स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। तो जीवन में उसे कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक अवश्य मिलना चाहिए, यानी गुरु उसे जीवन में अवश्य मिलता है, ऐसी स्थिति मिलती है। तो अध्यात्म के रास्ते पर व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करेगा। बेसिकली नवमेश का 12th हाउस में जाना, ये योग सांसारिक सुखों के परे की बात करता है, यानी कि आध्यात्मिक योग की बात करता है। उसके लिए बहुत अच्छा योग इसे कह सकते हैं। तो ये मैंने सभी 12 भावों में आपको नवमेश की स्थिति को समझाया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में ये चीजें समझ में आई होंगी। आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं और आपको वो क्या परिणाम दे रहे हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में हम मुझे जरूर बताइए। जैसा मैंने बताया है, क्या इस चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, आपका कमेंट प्राप्त होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है, और हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो आगे से आगे जो नए हम टॉपिक्स लेके आते हैं उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिलती है, तो एक उत्साहवर्धन की ये बात होती है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको इस विषय को अच्छे से समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं, आप हमें कमेंट में आप सुझाव दीजिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।